नमस्कार साथियों, तो आज की इस फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको इस चैनल के माध्यम से होने वाले ग्रेजुएशन या बीए के एग्ज़ामों के लिए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस चैनल के माध्यम से सॉल्व करवाएंगे, ताकि आपके आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 जो भी हो, उसमें आपको अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। क्योंकि नंबर तभी आएंगे आपके जब आप एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिख के आएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और आज हम स्वतंत्रता की परिभाषा एवं इसके प्रकारों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्वतंत्रता, जिसे हम लिबर्टी कहते हैं, है ना। तो स्वतंत्रता मानव समाज का एक मौलिक मूल्य है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा और विवेक के अनुसार जीवन जीने का अनुमति देता है। यानी स्वतंत्रता एक ऐसी मौलिक मूल्य है जो हर एक आदमी को अपनी इच्छा और विवेक के अनुसार जीवन जीने का अनुमति देता है। यह अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के साथ जुड़ा होता है और किसी भी लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला माना जाता है। स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक मूल्यों से भी जुड़ी है। इसमें कहा जाता है कि स्वतंत्रता जो है केवल व्यक्तिगत अधिकारों के लिए नहीं है, सिर्फ अपने अधिकारों के लिए नहीं है। स्वतंत्रता सामाजिक के अधिकारों के लिए भी, राजनीतिक के लिए भी, आर्थिक के भी लिए, नैतिक मूल्यों के लिए भी जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता की अवधारणा प्राचीन काल से ही राजनीतिक दर्शन और सामाजिक सिद्धांतों का में महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। इस विभिन्न विचारकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया, मतलब इसके जो विचारक है वो अपने अपने दृष्टिकोण से इसे प्रभावित किया है। जो इस प्रकार की सीमाएं होती है, जिसे हम निम्न प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं स्वतंत्रता की परिभाषा। प्रारंभिक परिभाषा क्या है? तो इसमें कुछ विद्वान के नाम है जो विद्वान अपने अनुसार परिभाषित किया है, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो विद्वान है उसका नाम है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी इच्छा अनुसार काम करता है। मतलब वह व्यक्ति जो बिना किसी हस्तक्षेप के अपने अनुसार काम करता है उसे ही स्वतंत्रता कहते हैं। रूसो के अनुसार क्या कहता है? तो रूसो ने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ प्रकृति की स्थिति में लौटना नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार हम आए उस प्रकार लौटना नहीं है। तो क्या है दोस्तों? तो बल्कि यह सामाजिक अनुबंध के माध्यम से सामूहिक सामूहिक इच्छा भी प्राप्ति करना है। यह सामूहिक इच्छा प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, जे एस मिल क्या कहता है कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए जब तक कि उसका काम दूसरे को हानि ना पहुंचाए। मतलब व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए जब तक उसका कार्य दूसरे के कार्यों को नुकसान ना पहुंचाए, तब तक वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ विद्वान थे जिसने अपने अपने अनुसार स्वतंत्रता को परिभाषित किए थे। अब आगे हम जानते हैं आधुनिक परिभाषा इनका क्या है। तो आधुनिक परिभाषा में सबसे पहला एक आता है आइजिया बर्लिन। आइजिया बर्लिन क्या कहती है कि स्वतंत्रता को दो रूप में विभाजित किया जाता है। मतलब स्वतंत्रता को दो रूप में विभाजित किया जाता है। पहला सकारात्मक स्वतंत्रता, जिसे हम पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं, और दूसरा नकारात्मक स्वतंत्रता, जिसे हम नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी में क्या होता है कि आत्म नियंत्रण और आत्मविश्वास की स्वतंत्रता। जिस व्यक्ति में आत्म नियंत्रण और आत्मविश्वास है उसे सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। और नकारात्मक की स्वतंत्रता किसे कहते हैं? तो बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होने की स्वतंत्रता। यानी बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होने की स्वतंत्रता को ही नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, उसी तरह अमर्त्य सेन ने कहा कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ जो होता है
व्यक्ति की क्षमताओं और अवसरों की स्वतंत्रता में निहित होती है। ठीक है, ये सब कुछ विद्वान थे जो अपने अनुसार स्वतंत्रता को परिभाषित किए थे। अब आता है स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता के विभिन्न रूपों को निम्नलिखित रूपों में हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला, प्राकृतिक स्वतंत्रता, जिसे हम नेचुरल लिबर्टी के नाम से जानते हैं। यह स्वतंत्रता प्रकृति की अवस्था में पाई जाती है, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। ठीक है, मतलब यह जो स्वतंत्रता प्रकृति की अवस्था में पाई जाती है, जिसमें व्यक्ति पूरी तरीके से आज़ाद होता है। यह किसी भी सामाजिक बंधनों और कानून से मुक्त होता है, मतलब हर कानून से यह आज़ाद होता है। थॉमस हॉब्स के अनुसार यह स्वतंत्रता अराजकता की स्थिति पैदा करती है। दूसरा आता है नागरिक स्वतंत्रता यानी सिविल लिबर्टी। यह वह स्वतंत्रता है जो एक संगठित समाज में कानून द्वारा सुनिश्चित की जाती है। इसमें व्यक्ति को कानून के दायरे में रहकर अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का अधिकार मिलता है। नागरिक स्वतंत्रता में व्यक्ति कोई भी है जो कानून के दायरे में रहते हैं और उनके अनुसार कानून अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का अधिकार मिलता है। उदाहरण के लिए जीवन एक संपत्ति की सुरक्षा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है राजनीतिक स्वतंत्रता। यह वह स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को शासन में भाग लेने और अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति देती है। इसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल होते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, संगठन बनाने और सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता। चौथा आता है आर्थिक स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने आर्थिक जीवन में संबंध में संयंत्र निर्णय लेने की अनुमति देती है। इसमें क्या क्या शामिल है, तो रोजगार चुनने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये सब उनकी प्रकार है। अगला आता है कार्ल मार्क्स ने आर्थिक स्वतंत्रता को वर्ग संघर्ष और उत्पादन के साधनों के स्वामित्व में जोड़ा। पांचवा पॉइंट आता है सामाजिक स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता व्यक्ति को जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव से मुक्त करता है, यानी आज़ाद करता है। इसमें शामिल है जाति प्रथा से मुक्ति, लैंगिक समानता या धार्मिक स्वतंत्रता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि सामाजिक स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता मानी जाती है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है नैतिक स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर काम करने की अनुमति देती है। इसमें सही और गलत का चुनाव करने की क्षमता शामिल होती है। सातवां है बौद्धिक स्वतंत्रता। यह व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने, अध्ययन करने और नई खोज करने की अनुमति देती है। इसका सीधा संबंध शिक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से होता है। आठवां पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता।